या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। नवदुर्गा, देखिए हमारे धर्म में माता भगवती, जिन्हें हम दुर्गा आदि शक्ति जगत जननी के रूप से जानते हैं, उनकी पूजा आराधना, उनकी साधना का विशेष पर्व है नवरात्रि। नवरात्रि के ये 9 दिन माता रानी को समर्पित है और इसमें मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना हम 9 अलग अलग दिनों पर करते हैं। तो आज से मैं आपके साथ हर दिन की पूजा विधि, मां के प्रथम स्वरूप, द्वितीय स्वरूप की पूजा विधि किस प्रकार से होगी, सभी स्वरूपों 9 स्वरूपों की पूजा विधि शेयर करने जा रही हूं। माता को प्रसन्न करने के लिए कौन से मंत्र जपने हैं, माता को कौन सा रंग प्रिय है, माता को प्रिय भोग क्या आप अर्पित करें, किस रंग के फूल अर्पित करने से मां भवानी प्रसन्न होती हैं और मां को प्रसन्न करने के उनके मंत्र, ये सभी जानकारियां आपको वीडियोस में प्राप्त होती रहेंगी। तो अगर आप नवरात्रों के व्रत में हैं तो नव दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत देवी कवच स्रोत में जो मैं श्लोक बताने जा रही हूं, इसमें मां के सभी 9 स्वरूपों के नाम है। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रि महागौरीति चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता, उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। तो इस प्रकार से इन 9 दिनों में माता के जो 9 स्वरूप हैं उनकी पूजा आराधना, मां नव दुर्गा की पूजा आराधना हम करते हैं। तो प्रथम स्वरूप जो पहले दिन, घट स्थापना के दिन, कलश स्थापना के दिन माता की हम पूजा करते हैं, उस प्रथम स्वरूप को हम जानते हैं मां शैलपुत्री के नाम से। दोस्तों, इस साल नवरात्रि का त्योहार शुरू हो रहा है 3 अक्टूबर को। तो शारदीय नवरात्रि की जो घट स्थापना है वो 3 अक्टूबर को की जाएगी और 12 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन के साथ ही नवरात्र समाप्त होगा। इस साल पूरे नवरात्र हैं तो हर दिन मां के एक स्वरूप की पूजा आराधना हम करेंगे। तो प्रथम स्वरूप की पूजा आराधना हम पहले दिन घट स्थापना के साथ किस प्रकार करें, देखिए माता के स्वरूप का नाम शैलपुत्री है। नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर पर पुत्री के रूप में माता उत्पन्न हुई, इसी कारण माता का नाम शैलपुत्री पड़ा है। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा उपासना की जाती है। माता का वाहन जो है वो वृषभ है, इसीलिए देवी को वृषारूढ़ा के नाम से भी जानते हैं। देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ पे माता के कमल सुशोभित है। यही माता सती के नाम से भी जानी जाती हैं। तो नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की आप पूजा करेंगे। सुबह आप प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद में स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे। माता की पूजा के पहले जो पूजा स्थल है उसकी आज, क्योंकि हम पाटा लगाते हैं, तो गंगा जल से उस स्थान को शुद्ध करके स्वच्छ कर लें और उसके बाद एक चौकी पाटा लगा करके आपको माता की प्रतिमा, फोटो, मूर्ति जो भी है आपको उस पर स्थापित करनी है। विधि विधान से माता का पूजन करना है। अगर आप कलश स्थापना करते हैं तो कलश स्थापित करें। शुभ मुहूर्त मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। इसके बाद मां की हम पूजा करेंगे। पूजा में मां को, मां शैलपुत्री स्वरूप को, जैसे कि मैंने आपके साथ पहले ही बताया है कि सभी चीजें मैं शेयर करूंगी, तो सफेद फूल आज अर्पित कीजिए। माता के प्रिय मंत्रों का आप जप कीजिए, जैसे कि मां का जो मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु मां शैलरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता के बीज मंत्रों का आप जप कीजिए। माता की जो प्रार्थना मंत्र है, वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्कित शेखराम ऋषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्वनी। तो मां के प्रार्थना मंत्र का आप जप कर सकते हैं। माता का जो लघु मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रै नमः, तो इस मंत्र को आप जप सकते हैं। इस प्रकार से माता के इन मंत्रों के जप को करते हुए आपको पूजा करना है। मां को आज भोग में आप क्या अर्पित करेंगे?
फूल सफेद फूल, तो माता को भोग भी आज सफेद रंग का ही अर्पित करते हैं। माता को प्रिय है सफेद रंग, तो माता को अगर आप आज के दिन जो लोग कलश स्थापना कर रहे हैं, घट स्थापना कर रहे हैं, वो तो माता को देखिए एक ही वस्त्र, लाल वस्त्र ही आज के दिन अर्पित करते हैं, क्योंकि रोज हम वस्त्र नहीं बदलते। आप सामने रख करके अर्पित कर सकते हैं, रोज माता के हर स्वरूप को ध्यान में रखकर। और अगर आप कलश स्थापना नहीं करते, माता की पूजा करते हैं, तो हर दिन आप वस्त्र माता के बदल सकते हैं। तो आज माता के प्रिय वस्त्र सफेद रंग के वस्त्र आपने लाल रंग के गोटे के साथ में। इसके बाद में भोग आप माता को लगाएं। आज मां के शैलपुत्री स्वरूप को घी का भोग भी बहुत प्रिय है, तो सफेद मिठाइयों के साथ साथ घी का भोग भी आप अर्पित कीजिए। माता के मंत्रों का जप कीजिए, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए और अंत में मां भवानी की आरती उतारकर अपने पूजन को संपन्न कीजिए। तो इस प्रकार से माता शैलपुत्री की प्रथम दिवस पर यह आपको पूजा विधि रखनी है। अब माता शैलपुत्री की कथा क्या है, संक्षिप्तता से वह भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक बार जब सती के पिता प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया, तो उसने सारे देवी देवताओं को निमंत्रण किया, पर अपने दामाद भगवान शंकर को उन्होंने नहीं बुलाया। सती अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी थी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। परंतु सती माता इससे संतुष्ट नहीं हुई। सती माता का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ मां ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे माता सती को क्लेश पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान सह नहीं सकी और योगाग्नि द्वारा अपने आप को जलाकर भस्म कर लिया। इस अनिष्ट से व्यथित होकर भगवान शंकर ने केश से वीरभद्र को उत्पन्न कर दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस करने हजारों गणों के साथ भेजा और उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री पार्वती जी की कठोर तपस्या के बाद लोक कल्याण की भावना से फिर से उनका विवाह भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी। इस दैवीय कथा का आज के दिन श्रवण करने का बहुत ही महत्व बताया गया है। माता सती को ही पार्वती, वृषारूढ़ा, हेमवती, काली, दुर्गा और भवानी जैसे नामों से हम जानते हैं, पूजते हैं। तो इस प्रकार नवरात्रि के प्रथम दिन आपको मां के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री की पूजा आराधना करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां अच्छी लगती है तो चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी।